नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। देहरादून में विश्वकर्मा दिवस पर बिहारी महासभा देहरादून के बन्नो स्कूल ग्राउंड में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। कार्यक्रम को लेकर महासभा के पदाधिकारी ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। को विश्वकर्मा दिवस के मौके पर सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक किया जाएगा। प्रोग्राम की शुरुआत सुबह विश्वकर्मा भगवान की पूजा से होगी और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री और प्रदेश के शासन के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों एवं सामाजिक संस्था से जुड़े लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। सांस्कृतिक गीतों के लिए भोजपुरी की लोकप्रिय गायिका कल्पना पटवारी को भी बुलाया गया है। इसके अलावा भोजपुरी जगत के कई सिने कलाकार इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले शिल्पकारों को, कर्मकारों को सम्मानित भी किया जाएगा। सबके जैसा कि मैंने पहले भी हमने बतेनी है जा कि कल्पना बड़ी फेमस बिहार की गायक है। मैं आज से करीब 20 साल पहले तुम्हें बड़ा नाम मेरे बिहार में जहाँ देखी सगरे कल्पना छाल रही। तो एक बार कल्पना के बुलावल जाता और उनका पूरी टीम आई और करीब 5 से लेकर संध्या 5 से लेकर रात्रि 10 बजे तक कल्पना के कार्यक्रम चली। सुबह में पूजा के कार्यक्रम बिहारी महासभा द्वारा जो विश्वकर्मा पूजा कल जाई और उत्तराखंड से जितने विशिष्ट अतिथि लोग बा, माने मंत्री से लेकर हर संगठन के लोग, पूरे विभिन्न संगठन के लोग के सहभागिता कार्यक्रम में रही और काफी बड़ा स्तर पे कार्यक्रम होला। इसमें लगभग 8 से 10 हजार लोगों का भीड़ होने की उम्मीद है और लगभग आते भी हैं। पहले भी हम लोगों ने कार्यक्रम कराया है तो हमारी कुर्सियां लगभग हमेशा भरी रहती हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग रहते हैं। इस पूजा के माध्यम से हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं समाज में कि देखिए, हमारे जो निर्माण के कार्य में बिहार से, यूपी से, झारखंड से सब लोग जो टेक्निकल काम करने वाले, श्रमिक काम करने वाले लोग जो आते हैं, ये हर जगह अपना योगदान उसी रूप में देते हैं जैसे विश्वकर्मा जी का इनके ऊपर विशेष आशीर्वाद होता है और ये एक साथ रह करके। और वही हरिद्वार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जटवाड़ा पुल से कोतवाली ज्वालापुर तक विरोध मार्च निकाला है। इस दौरान आप नेताओं ने प्रदेश में अपराध की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है और पुलिस व्यवस्था में सुधार की मांग की है। आपके जिलाध्यक्ष संजय सैनी ने कहा कि प्रदेश में आए दिन हो रही अपराध की घटनाओं से जनता में भय का माहौल है। उन्होंने लोकायुक्त की नियुक्ति और पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि सैनी ने चेतावनी दी है कि अगर हाल ही में हुई लूट की घटना का जल्द खुलासा नहीं होता है तो वे भूख हड़ताल और अनशन करने पर मजबूर होंगे। लगातार शहर में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। रोज अपराध हो रहे हैं। 1 तारीख को शहर के बीचों बीच रानीपुर मोड़ पे जो अपना पौष इलाका है और जहां से मात्र 200 मीटर की दूरी पर पुलिस पिकेट है, वहां पे बिना कोई मास्क लगाए डकैतों ने खुलेआम डकैती डाली है। उनके हौसले इतने बुलंद थे कि किसी भी तरह का उन्होंने मास्क वगैरह नहीं लगा रखा था। हरिद्वार की पुलिस का बिल्कुल भी उनको खौफ नहीं था और उसके 2 दिन पश्चात फिर जो है अवधूत मंडल के सामने मॉर्निंग वॉक के समय एक हमारी बहन की गले से खुलेआम जो है हथियार दिखा के चैन छीनी गई। उत्तराखंड जिले के अल्मोड़ा कारागार में आजीवन की सजा काट रहे प्रकाश पांडे की जूना अखाड़े की तरफ से 5 मठ का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे को जूना अखाड़े ने दीक्षा दिए जाने और मठाधीश और 5 मठ का उत्तराधिकारी बनाए जाने के मामले का महंत हरिगिरी ने संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी। महंत हरिगिरी ने इसे गलत ठहराते हुए जांच बैठा दी और कहा है कि दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए 7 वर्तमान और निवर्तमान पदाधिकारियों की एक समिति बना दी गई है, जो कि अपनी जांच कर रिपोर्ट देगी, जिसके बाद पीपी को संत बनाने वाले संतों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। भाई, मेरा कहने का अर्थ आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपको पर 1000 मुकदमा लगा दिए जाए तो क्या आपके संपत्ति का वारिस बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नहीं। मेरा कहने का अर्थ है कि आपकी संपत्ति है या भारत सरकार रिजर्व रखी हो। नहीं, हमारा नियम है कि उसकी इच्छा महाराज आप हमको एक बार कह
कि हमारी कोई इच्छा है, क्योंकि उसको किसी प्रकार का जूना अखाड़ा अभी तक उसको जानकारी ही नहीं है। देखिए, मंत्री जी ने काफ़ी इसमें हमें सराहना की है और पीठ भी थपथपाई। उन्होंने बोला एक अच्छा इनोवेटिव स्टेप है कि आपने हर चीज़ को ऑक्यूपाई किया है और कोशिश करिए एक दो स्पोर्ट्स आप और ले सके इसमें। वॉलीबॉल का उन्होंने स्पेशल मेंशन किया। यहाँ 5 बैडमिंटन कोर्ट, 2 स्क्वॉश कोर्ट, 3 क्रिकेट पिचेस, 2 लॉन टेनिस कोर्ट, 2 फ्लोर का जिम, 1 योगा और मेडिटेशन सेंटर और ऊपर फुटसल कोर्ट है हमारा। तो ये बेसिकली 6-7 गेम की हम सुविधा दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ इसमें इंटरनल ड्रेनेज है, फायर सेफ्टी है, फायर एग्जिट है और हम कोशिश कर रहे हैं, कैफेटेरिया भी है इसमें, कि और भी अगर जो हमारे पास एम्प्टी स्पेस है, अगर हमें कुछ भी छोटी सी स्पेस एम्प्टी मिल रही है उसे कैसे हम किसी स्पोर्ट्स में यूटिलाइज कर सकें। भारत की टीम जाती है, माननीय प्रधानमंत्री जी उनको आशीर्वाद देते हैं और उनकी एक भावना है खेलो इंडिया। उसी कंसेप्ट को हमने अपने उत्तराखंड में करने का प्रयास किया है और मैं कह सकता हूँ कि HRDA जो हमारा आवास विभाग का एक अंग है, उसके द्वारा यहाँ पे मुझे तो कहते हुए खुशी हो रही है कि बहुत ही बढ़िया और एक ही छत के नीचे सारे जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है यहाँ पे हो सकेंगी। खिलाड़ी जब आएंगे तो एक ये हरिद्वार जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ की जो बात वो, क्योंकि ये आप जानते हैं तीर्थ नगरी है। और वहीं प्रदेश में बरसात के समय में जगह जगह रोड बंद होना आम बात है। चमोली में बद्री धाम जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर पागल नाला में मलबा आने के कारण यातायात मोटरमार्ग अवरुद्ध हो गया था, जिसे आवागमन के लिए सुचारू कर दिया गया है। तो वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग जोशीमठ मलारी नीति मोटरमार्ग 2 स्थानों पर मलबा आने के कारण यातायात हेतु बाधित हो गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मलबा आने से यातायात बाधित हो गया है और इसी के साथ साथ लगातार इसकी मांग चल रही है कि इसे सही किया जाए, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। पूरा मामला आपको बता रहे हैं चमोली की, जहां पर मलबा आने से यातायात बंद हो चुका है। कई मार्गों को खोलने का काम भी चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें चमोली से आपको बता रहे हैं, जहाँ मलबा आने की वजह से जो है आवागमन बाधित हो गया है, लोगों को आने जाने में परेशानी चल रही है। हालांकि मार्गों को खुलवाने की भी बात चल रही है। NH जोशीमठ पलारी पर फिर खुला है ये, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये मलबा काफ़ी संख्या में और काफ़ी मात्रा में आता हुआ नजर आ रहा है और जिस वजह से आवागमन बाधित हो गया है। आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कई मार्गों को खुलवाने की बात चल रही है, लेकिन इस बीच जो समस्या है वो उसका सामना लगातार करते हुए देखा जा रहा है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।
के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बढ़ते खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी है। सनातन परंपरा में किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व सर्वप्रथम भगवान गणेश के आवाहन का विधान है। भगवान गणेश को प्रथम आराध्य और विघ्नहर्ता बताते हुए इस पावन पर्व पर मुख्यमंत्री ने सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्यता की कामना की है। और वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर निकाय चुनाव को लेकर सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। दरअसल काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता के घर पहुंचे हरीश रावत ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता अभी से ही निकाय चुनाव को लेकर पूर्ण तरीके से तैयार है। इस बार प्रदेश में निकाय चुनाव में परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसको लेकर बीजेपी में अभी से बौखलाहट नजर आने लगी है। उन्होंने साथ ही कहा है कि प्रदेश की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है। हरीश भाई हमारे राज्य भी तैयार है, भाजपा उनको लग रहा है कि ये दिन नगर निकाय के चुनाव किए तो उनकी बड़ी पूरी तैयारी है। विधानसभा खर्च का बहाना लेकर के चुनाव को दरबार लटका दी है। और वही आज से अधिक संपत्ति मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के घिरने पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निशाना साधा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धामी सरकार को गीता का ज्ञान देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार पर हमारी सरकार का जीरो टॉलरेंस का रवैया रहता है और इसलिए हमें धर्म का रास्ता अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगे हैं उसकी जांच करवाने के लिए सरकार को अपना पराया देखकर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। देखो, ये सरकार को इसके बारे में देखना है, वो देखेंगे, इसके बारे में कैबिनेट विचार करेगी क्या है सच्चाई क्या है। तो ये सब चीज देखो भाई, ऐसा है कि वो बोलते हैं ना कि न्याय क्या है, न्याय क्या है, भगवान ने गीता में क्या कहा। तो न्याय वो है, धर्म युद्ध वो है जब हम अपना पराया छोड़ करके और न्याय के रास्ते को अपनाते हैं, वो धर्म है। और वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सुरेश जोशी ने कहा है कि मौजूदा समय में पार्टी की सदस्यता अभियान चल रही है, जिसमें बढ़ चढ़कर लोग सदस्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 2 सालों में धामी सरकार ने जिस तरीके से कई बड़े फैसले लिए हैं, उसी का नतीजा है कि वह बढ़ चढ़कर पार्टी की सदस्यता लेने की होड़ लगी हुई है। देखिए, आज की प्रेस वार्ता में मैंने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का इस समय संगठनात्मक कार्यक्रम चल रहा है, संगठन पर्व हमारा चल रहा है और हमारी सदस्यता को लेकर के उत्तराखंड के जन जन में बहुत उत्साह है, बहुत उल्लास है और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से, मोदी जी के और धामी जी के नेतृत्व से जुड़ना चाह रहे हैं। उसके लिए हर बूथ स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो हमारी सरकार है उत्तराखंड के अंदर, हमने 2022 में जो बातें आप लोगों के से कह करके जनता तक पहुंचाई थी,
और वहीं उत्तराखंड बीजेपी के सदस्यता अभियान पर कांग्रेस प्रवक्ता ने गरिमा दसोनी कई सवाल खड़े किए हैं। गरिमा दसोनी ने आरोप लगाया है कि जिस पार्टी के नेता प्रदेश में भ्रष्टाचार सहित महिला उत्पीड़न जैसे तमाम अपराधों में संलिप्त पाए जा रहे हैं, उस पार्टी का सदस्यता बनने में भला कौन दिलचस्पी दिखाएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि उत्तराखंड बीजेपी को 2 दिन में अपने 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों को पद से हटाना पड़ा और निष्कासित करना पड़ा है। गाजे बाजे के साथ सदस्यता अभियान का आगाज कर रही है। अपने गिरेबान में झांका भारतीय जनता पार्टी ने। कौन सभ्य समाज का या सभ्य घर का व्यक्ति अपने लोगों को उसकी सदस्यता लेने के लिए भेजेगा। 2 दिन में 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों को न सिर्फ आपको पदमुक्त करना पड़ा बल्कि अपनी पार्टी से निष्कासित करना पड़ा। तो ऐसे में आप कैसे लोगों का आह्वान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा दल ज्वाइन करो। आपके दल नहीं है तो दलदल है, ये तो कीचड़ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मैं कहना चाहती हूं कि कानून व्यवस्था की कमजोरी की वजह से जो अपराधी तत्व हैं, जो अराजक तत्व हैं, उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, उनके मंसूबे मजबूत हो रहे हैं। केवल महिलाएं नहीं, अब पत्रकारों पर भी हमला होने लगा। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान के बंगाली समुदाय के आरक्षण पर दिए गए बयान को लेकर प्रदेश के बंगाली समुदाय में रोष जारी है। इसको मामले को लेकर बंगाली कड़ियाल समिति के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर गांगुली ने कहा कि बंगाली समाज के लोगों ने आजादी में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने साथ ही कहा कि बीजेपी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाली समाज के हैं। बंगाली समाज के लोगों के लिए प्रदेश में घूमने आए और बस जाने की बात कही गई, जो कि सरकार गलत और निंदनीय है। आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने जो स्टेटमेंट दिया है, ये खेत टाइप का एक शब्द कहा है। बाकी माफ़ीनामा इनके बॉडी लैंग्वेज से लगा नहीं कि माफ़ी मांगा है, वो मांगा ही नहीं है। ये जो कुछ हमारे बंगाली समाज के नेता इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं, इसमें बंगाली समाज संतुष्ट नहीं है और बहुत आहत है। और भविष्य में इसका जो है भुगतान मुन्ना सिंह के रूप में बीजेपी को भरना पड़ेगा। इसका मैं पूरे समाज की ओर से ये आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर जल्दी मुन्ना माफ़ी नहीं मांगता है तो आप ये मान के चलिए कि ये उग्र आंदोलन का रूप होगा। और इसके बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि आप लोग बहुत परेशानियों में हैं हम लोग, और हम लोगों को जब तक जाति का मामला हम लोगों का सही नहीं होता है, हम लोग इस तरह से अपमानित होते, तब तक कम से कम आप लोग सदस्यता नहीं लीजिए। आप लोग अपने नेताओं को बोलिए कि जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाएगा हम सदस्यता नहीं लेंगे, और ये हमारा विशेष अनुरोध रहेगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पक्ष और विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, विपक्ष में कांग्रेस पार्टी बैठे हुए हैं। वहाँ बैठे थे, ये मैं कह रहा हूँ, अरविंद पांडे जी भी वहाँ बैठे थे और कई लोग ऐसे बैठे थे। आज कौन सी ऐसी जगह है तराई की जिसमें बंगाली समाज के लोग नहीं हैं, सब बैठे थे। वो एक ने भी नकारा नहीं, ये बात अफसोस की बात है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ, आज मैं दिनेशपुर में आया हूँ, कि आज सबसे ज़्यादा कष्ट तो इस बात का हो रहा है कि जनप्रतिनिधि बोले ही नहीं। उम्मीद करते हैं कि भाई ये बंगाली समाज के लोग, बंगाली समाज का एक भी मसले पे कोई भी हल नहीं निकला। मैं तो 2 बार विधायक रहा, बहन जी की सरकार में रहा। और खबर उत्तराखंड प्रदेश के जसपुर से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 5 वर्षीय कार्यकाल लगभग पूर्ण हो चुके हैं, जिनके अंतिम माह बीडीसी बैठक सभागार भवन में ब्लॉक प्रमुख संदीप कौर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ साथ क्षेत्र के सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य और प्रधानगण ने बैठक में शिरकत की। बैठक में पानी, बिजली और आवास के मुद्दे छाए रहे, तो वही विभागों के सभी अधिकारियों ने बारी बारी से अपने विभागों ने दी। साथ ही सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बैठक में बंद हो चुके भवानीपुर गुर्जर बस्ती में सरकार द्वारा बंद किए गए 60 बच्चों के शिक्षा केंद्र को किसी का अन्य योजना में दोबारा खुलवाने के मुद्दे पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे। पंचायत समिति जसपुर की बैठक का आयोजित की गई विकासखंड जसपुर के सभागार में। आदरणीय आपकी माननीय
जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनकी अध्यक्षता में, और माननीय विधायक जिस पर श्री आदित्य सिंह चौहान जी भी इसमें उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त सभी हमारे सम्मानित जो ग्राम प्रधान हैं वो इसमें उपस्थित थे, सभी सम्मानित बीडीसी मेंबर इसमें उपस्थित थे। उनकी संख्या के उनके फोरम पूरा होने के पश्चात ही बैठक की शुरुआत की गई और बैठक में मुख्यतः जो है वो आपके पेयजल से संबंधित आपके सामने आए हैं। पेयजल जल जीवन मिशन के तहत पेयजल में जो लाइनें एक पाइपलाइन खोदी गई है, बीटीसी की बैठक की हमारी ग्रोथ किया और मैं समझता हूँ कि उनका कार्यकाल भी अब समाप्त होने लगा है, अगली बैठक होगी नहीं। तो जो हमारे क्षेत्र की जनता की समस्याएं जैसे जल जीवन मिशन चल रहा है उसका मुद्दा आया कि उसकी वजह से सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थी, बिजली विभाग का मुद्दा आया, स्वास्थ्य विभाग का आया, पीडब्ल्यूडी का आया कि भाई घंटे में होनी चाहिए। तो ये प्रस्ताव रखे गए और कुछ के हल हाथों हाथ तुरंत करने का आश्वासन दिया है और कुछ का प्रस्ताव शासन को भेजने की बात है। तो इसी को लेकर ये सब मीटिंग की। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।